फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटीटी एग्जाम के के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटीटी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ से आपको अपने डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं और फिर डैश के कौशल सीखते हैं। अब देखिए, जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होता है, इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, जिसमें कि हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, है ना, इसके अलावा जब हम फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी पूरी की पूरी पैरों की मसल्स होती हैं, हम उनका यूज करते हैं। फिर जो हमारे हाथों की भुजाएं होती हैं, हम इनका यूज करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें कि हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करके किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होता है, जिसमें कि हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आंखों में काजल लगाना हो गया, कुछ लिखना हो गया, ड्राइंग करना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स, अपनी उंगलियों का यूज करते हैं। तो ये आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। बट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बच्चे डैश पहले सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद में डैश के कौशल सीखते हैं। अब देखिए, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, ये क्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले अपनी बड़ी मसल्स पे कंट्रोल करना सीखता है, अपनी बड़ी मसल्स को यूज करना सीखता है, उसके बाद कहीं जा करके वो फाइन मोटर स्किल्स का यूज कर पाता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अगर आप उसके सामने कोई भी टॉय वगैरह या फिर कोई भी बड़ा सा खिलौना रख दें और उससे कहिए कि जा करके वो टॉय या फिर जो खिलौना आपने रखा है उसको लेकर के आओ, तो छोटा जो बच्चा है वो क्या करेगा, पूरी की पूरी अपने हाथों का यूज करके उस खिलौने को, ठीक है, या फिर जो टॉय है उसको लेकर के आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, अपनी ग्रॉस मोटर्स का यूज कर रहा है, यानी कि जो बड़ी मसल्स है उनका यूज करके उस टॉय को लेकर के आएगा। बट जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, आप उससे वही टॉय लाने को कहिए, बच्चा फिंगर्स का यूज करके भी उस खिलौने को लेकर के चला आएगा। ठीक है, तो यानी बच्चे ने सबसे पहले क्या यूज किया, अपनी बड़ी मसल्स को यूज किया, उसके बाद बच्चा जो है फाइन मोटर स्किल्स का यूज कर पाता है। ठीक है, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं सबसे पहले कौन सी जो है मोटर स्किल्स का यूज करना सीखते हैं, ग्रॉस मोटर, यानी कि बड़ी मसल्स का यूज करना सीखते हैं। उसके बाद में जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उनका यूज करना बच्चा यहाँ पर सीखता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बच्चे पहले क्या सीखते हैं, स्थूल गति कौशल सीखते हैं, उसके बाद में सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकंड वाले में सूक्ष्म पहले दे रखा है, तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, भाषा और विश्लेषणात्मक तर्क की यहाँ पर बात ही नहीं होती है, क्योंकि जो भाषा है, जो विश्लेषणात्मक तर्क है, ये आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, दिमाग से संबंधित चीज़ें होती हैं, यहाँ पर शारीरिक विकास की बात हो रखी है। इसके अलावा फिर से यहाँ पर विश्लेषणात्मक तर्क, भाषा की बात रखी है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे संज्ञान से संबंधित चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। ये बात कही थी जॉन लॉक ने, बट ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, क्योंकि बच्चे कोरी पट्टियाँ नहीं होते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, खुद चीज़ों को खोजते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये बात कहते हैं आपके जीन पैदा, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपनी खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, यानी कि ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है। ठीक है, इसलिए जो जीन प्याजे उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक की भी संज्ञा दी है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ में सी ऑप्शन क्या रखा था, बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चे का जन्म हुआ अब उसके बारे में पूरी की पूरी प्रेडिक्टेशन कर दें, ठीक है, भविष्यवाणी कर दे कि बच्चा आगे जाकर के क्या क्या करेगा, ये बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी। ठीक है, बच्चे को जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा, है ना, उसी तरीके का जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो होगा। ये भी डिपेंड करता है कि उसको उसके पेरेंट्स के थ्रू हेरिडिटी कैसी मिली है, उसको किस तरीके के इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से
क्रमादेशित होती है जिसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात भी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो बच्चे के डेवलपमेंट की दिशा होती है वो हेरिडिटी के द्वारा निर्धारित होती है, बट इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, अगर हम बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दे दें, ठीक है, अच्छी तरीके से बच्चे से बातचीत करें, तो फिर बच्चे जो है क्या करता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखता भी है। बट वहीं पर एक बच्चा इसको कि वही मार काट वाला इन्वायरमेंट मिल रहा है, चोरी वाला इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उस डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है, तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी बच्चे की आनुवंशिकता और किस तरीके का उसको परिवेश मिल रहा है। ठीक है, यही दो फैक्टर होते हैं जिससे कि हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर पर हमारा डेवलपमेंट निर्भर नहीं करता है, इसमें हमारी हेरिडिटी का भी रोल होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बच्चे को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया, ठीक है, बट उसको जन्म से ही कोई विकार है, कोई डिसेबिलिटीज़ है, तो क्या उसका विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको हेरिडिटी ही नहीं सही मिली है। तो जो हमारा हेरिडिटी होता है, जो हमारी आनुवंशिकता होती है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, ये भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसको कि हेरिडिटी बहुत अच्छी मिली हुई है ना, उसकी जो IQ है 120 प्लस है, बट उसको इन्वायरमेंट ही उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला। ठीक है, उसको मार काट वाला, चोरी वाला इन्वायरमेंट मिल गया, तो फिर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उस डायरेक्शन में होने लगेगा। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोनों ही बच्चे को बेहतर मिल गए तो जो बच्चे का विकास है वो एक अच्छे डायरेक्शन में हो पाएगा, है ना। यहाँ पर दे रखा है विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण का भी रोल होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है। यानी हम डेली क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखते रहते हैं, हमारा विकास होता रहता है, हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये हमेशा होता रहता है। ठीक है, रोजाना हम कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखते रहते हैं, हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जीन पियाजे हैं जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जीन पियाजे का नाम नहीं दे रखा है, बट उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रखा है। इसलिए कहा था कि जो सीटेट का एग्जाम है ये आपके समझ पर आधारित है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का नाम ही नहीं दे रखा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, तो जिस बच्चे को चीज़ें समझ में आई होंगी, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा, वो इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर कर ले जाएंगे। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जो जीन पियाजे ने उनकी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी है। ठीक है, इनकी जो पहली स्टेज है उसका नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है अपने सेंसर, जो उसके 5 सेंसर्स होते हैं उनका यूज करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है। ठीक है, इसलिए इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, तो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी सेकंड वाली स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 2 से लेकर के 7 साल तक का होता है। ठीक है, अब देखिए, जो 2 से लेकर के 7 साल का बच्चा होता है वो कैसे चीज़ों को सीखता है, सिंबल्स के थ्रू, प्रतीकों के थ्रू चीज़ों को सीखता है। जैसे कि बच्चों को आप पढ़ाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, क से कबूतर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिंबल्स का यूज करके किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चा जब 2 से 7 साल का होता है तो वो सिंबल्स का यूज करके, प्रतीकों का यूज करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है। ठीक है, और यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा था कि प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। तो किसकी उपलब्धि है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके घर में 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होंगे तो आप इस चीज़ को ईजिली रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है। ठीक है, पहला, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण आ जाता है। बच्चा आप समझ जाता है कि बर्फ जो है पानी भी बन सकता है और पानी बर्फ भी बन सकता है, यानी जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। इसके अलावा बच्चे के अंदर क्या आता है, क्लासिफिकेशन, वो चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है कि फल अलग रहेंगे, सब्जियां अलग रहेंगे। ठीक है, या फिर जो अदर चीज़ें हैं वो अलग अलग होंगी, है ना। तो बच्चा यहाँ पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत कर लेता है। ठीक है, ऐसे जो जंतु हैं, जो पौधे हैं, उनको वर्गीकृत कर लेगा बच्चा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा सीरियसन बच्चे के अंदर आ जाता है। तो आप इसको CCS के थ्रू याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है इसको कि मैंने नोट्स में भी ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बच्चा कर लेता है, CCS। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरियसन, चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में लगाना। कई बार आपके एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, एक बच्चा है जो कि चीज़ों को व्यवस्थित एक क्रम में, एक सीक्वेंस में लगा पा रहा है, तो बच्चा कौन सी स्टेज है जीन पियाजे की, तो वो 3rd वाली स्टेज में, जो बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो लास्ट वाला स्टेज है वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए जो थर्ड वाली स्टेज थी इसका नाम क्या था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट होती है, जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है, उसके बारे में बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है। बट यहाँ पर क्या हो गया, अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, जो कल्पनाओं में हो हमारे, है ना, बच्चा उसके बारे में भी थिंकिंग कर पाता है। परिकल्पित निम्नात्मक तर्क बच्चा यहाँ पर कर पाता है। जो थ्योरीज होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, बच्चा उसको प्रूव कर पाता है, ठीक है। और ये कब कर पाता है, जब बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। यानी कि पियाजे की फोर्थ वाले स्टेज में होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इसी को कहीं कहीं पर आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था देखने को मिल जाएगा, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी इसी को जानते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी जीन पियाजे की फोर्थ स्टेजेस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है, ठीक है। अब देखिए जो जीन पियाजे हैं, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दे रखा है, इन्होंने एक वर्ड की बात की, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, ये क्या कहते हैं कि हमारे माइंड में हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। एक व्यवस्थित क्रम में हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं अपने मस्तिष्क में। जैसे कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है, इसका आपके माइंड में एक स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने अपने माइंड में चीज़ों को व्यवस्थित कर रखा है। जैसे कि अगर आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका एक अलग स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, उसका हमारे माइंड में क्या होता है, एक स्कीमा बन जाता है, ठीक है। एक व्यवस्थित क्रम या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम चीज़ों को रख पाते हैं। इसी का नाम जो है, जो जीन पियाजे उन्होंने क्या दिया, स्कीमा दिया, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि जब हम अपनी स्कीमा में कोई चीज़ जस्ट ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समावेशन होता है, ठीक है। समावेशन होता है, यानी कि असिमुलेट हमने किसी चीज़ को कर लिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर घूमने गए, ठीक है, वहाँ पर आपने नदियाँ देखी, पहाड़ देखा, झरने देखा, आपने क्या किया, अपने स्कीमा में वो चीज़ ऐड कर लिया, जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद में जब आप दोबारा उसी जगह पर गए, ठीक है, फिर आपने देखा कि जो पेड़ पौधे थे वहाँ पर, जो नदियाँ थी, अब वो नहीं रही, उसमें कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो जब बदलाव की बात आए, है ना, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्कीमा में संशोधन करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे कि अच्छा यहाँ पर पहले नदियाँ थी, पहाड़ थे, झरने थे, अब यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने स्कीमा में बदलाव किया, मॉडिफिकेशन किया, तो इसका नाम इन्होंने क्या दिया, अकोमोडेशन, समायोजन, ठीक है। तो आपको ये दोनों वर्ड ध्यान रखने हैं कि अगर आप अपने स्कीमा में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, सिर्फ जोड़ रहे हैं, कहीं पर घूमने गए, उस चीज़ को देख लिया, ऐड कर लिया, तो आपका होगा समावेशन। लेकिन जब आप वहीं पर दोबारा गए, उसमें कुछ जो चेंज हुए, जो बदलाव हुए, ठीक है, वो आपका क्या होगा, अकोमोडेशन, समायोजन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोनों वर्ड। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ रखा था कि एक जो शिशु है जो कि पहले गोलाकार वस्तु बनाता था, ठीक है, अब उसको समकोण बनाना है, तो वो क्या करेगा, अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलाव लाएगा, उसमें चेंज लाएगा, मॉडिफिकेशन करेगा, संशोधन करेगा, ठीक है, तभी तो वो समकोण वस्तु बना पाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बाकी कंडीशनिंग की बात आपके जीन पियाजे नहीं करते, इसकी बात BF स्किनर वगैरह करते हैं, ये आपका यहाँ पर होगा नहीं। अंतर विषयकता यानी कि इंटर सब्जेक्टिविटी की जो बात है आपके लिए वाइगोस्की करते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। स्कीमा जब आपका तब होता जब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा होता कि जो हमारे माइंड में जो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित होती हैं उसको जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो उसको उन्होंने स्कीमा का नाम दे रखा है। बट यहाँ पर ये हमसे पूछ ही नहीं रखा है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुशासित करने के लिए उन्हें, अब देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, कभी भी सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की बात ही नहीं करते हैं, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा ना ही ये इनाम, दंड, पुरस्कार की बात करते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल सा हमें पता चल गया कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, स्केप फोल्डिंग, पहाड़ प्रदान करना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं, जो कि आप जो है टैग वर्ड की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो पहाड़ होता है, ये क्या होता है, स्केप फोल्डिंग क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन लगा रहा है, ठीक है, सॉल्व कर रहा है, या फिर कोई नई स्किल्स सीख रहा है, उसको दिक्कत आ रही है वहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, बच्चे को थोड़ा सा संकेत दीजिए, थोड़ा सा हिंट दीजिए, ताकि बच्चा उस चीज़ को खुद सीखे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके बच्चे को बता दिया, बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करने का मौका ही नहीं दिया, है ना। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको बच्चे को हिंट देना है, यानी कि हेल्प प्रोवाइड करना है, टेम्परेरी हेल्प, है ना। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, इसी बार अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना था। बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है।
बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो लेव वाइगोस्की है ये कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, यानी बच्चे क्या करता है, समूह में सहयोग से चीज़ों को सीखता है। जब बच्चा दूसरों से बातचीत करता है तो वहाँ पर दूसरों के विचार को भी जान पाता है, अपने विचार को भी रख पाता है, ठीक है। जो बच्चे की जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है वो वहाँ पर बहुत ही अच्छी होती है, डेवलप होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है का बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं होता, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की है वो थिंकिंग के बारे में क्या कहते हैं, सोच के बारे में क्या कहते हैं कि भाषा से थिंकिंग डेवलप होती है, यानी कि लैंग्वेज से जो सोच होती है, जो हमारी थॉट होती है वो हमारे अंदर डेवलप होती है। जिस तरीके की हमारी लैंग्वेज होगी उसी तरीके के हमारे माइंड में थॉट भी आएंगे, ठीक है। तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन होता है, तो अनुबंधन की बात ये करते ही नहीं है। भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। ये क्या कहते हैं कि जो भाषा होती है, ठीक है, यही डिसाइड करती है कि हमारे अंदर थॉट, हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन चाहिए था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हालांकि देखिए ये क्या कहते हैं कि जो भाषा और थॉट होते हैं शुरू में अलग अलग दो प्रक्रिया होती है, बट बाद में जाकर के क्या होती है, मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। यानी सिंपल सा इनका इतना ही कहना है कि जो भाषा होती है यही निर्धारित करती है कि हमारे अंदर थिंकिंग कैसे आएगी, विचार कैसे आएंगे। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, डैश कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। देखिए जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम रहती है, ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है, ठीक है, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखता है। वहाँ पर उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बच्चे को चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। बच्चा अपनी गति के अनुसार किसी चीज़ को सीखता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित कक्षा में तो सिर्फ शिक्षक ही एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव ही नहीं रहता है, बच्चा निष्क्रिय होता है, तो ये आपका होगा नहीं। व्यवहारवादी आपका यहाँ पर होगा नहीं। इसमें बच्चा जो होता है सिर्फ बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, उसको एक तरीके से चीज़ें रिपीट कराई जाती हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका। पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, ठीक है। अब देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि किसने प्रतिपादित किया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, और ये क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य क्षमताओं का एक समूह है, इसकी बात ये करते ही नहीं है। यहाँ पर देखिए एक निश्चित आईक्यू बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, ये भी बात ये नहीं करते, ये आईक्यू की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में सभी प्रकार की, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है, ठीक है। तो 8 प्रकार की जो बुद्धि है ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, किसी में कोई बुद्धि ज़्यादा हो सकती है तो किसी में कोई बुद्धि कम हो सकती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।